हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि इससे आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। और याद दिला दूं, मैं हूं डॉक्टर जयंती त्यागी और मेरे इस चैनल का नाम है जया लिटरेचर। ठीक है ना। तो चलो अब उसके आगे हम गोमायू की कहानी सुनाएंगे, है ना। इससे पहले वाला वीडियो जो है एक बार देख लेना, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो, नहीं तो उनको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो चलिए, और इस कहानी का नाम है ढोल की पोल, है ना। ढोल की पोल। ढोल की पोल का मतलब क्या है कि ढोल जो है बहुत ज़ोर से बजता है, लेकिन वो कोई ख़तरनाक नहीं होता, है ना। जैसे जैसे जो वो बैल था, है ना, और उसकी जो आवाज़ थी, क्या नाम था, संजीवक, है ना। तो और उससे शेर जो है डर के जंगल को छोड़ के जाना चाह रहा था, है ना। इतना ही हमने कल कहानी सुनी थी। अब उससे आगे, गोमायू नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहाँ दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थी। मतलब एक ढोल वहाँ पे पड़ा था, जहाँ पे लड़ाई हुई थी ना, तो लड़ाई तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक ढोल जो है ना बजाते हैं ना, वो पड़ा हुआ था। और उस पर आसपास जो झाड़ी लताएं हैं ना, बेलें होती है ना, वो बेल हिलती थी और उस पर जो है ढोल पर मतलब हिल के उस पर जो है चोट पहुंचाती थी, तो उसमें से आवाज़ होती थी। वही कहने कि उस प्रहार मने बेल की चोट से ढोल में बड़ी ज़ोर से आवाज़ होती थी। आवाज़ सुनकर गोमायू जो है बहुत डर गया। अब गोमायू कौन था? वो एक गीदड़ था, है ना, अभी पहले ऊपर बताया है। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर, उसने सोचा कि ये कोई जानवर है, तो सोचने बहुत डर गया। और उसने सोचा कि इससे पूर्व यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मतलब एकदम ज़ोर से डर लग रहा हो या बहुत अधिक खुशी हो तो अचानक से बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये बात उसको याद आ गई। तो फिर कहने लगा कि उसने सोचा कि आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। उद्वेग मतलब एक्साइटमेंट, है ना। पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था, जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थीं। गोमायू ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा सादा मालूम होता है। उसने उस ढोल को जानवर समझा। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है ना। इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में दांत गड़ा दिए। उसने सोचा ये कोई जानवर है और इसको मैं खा सकता हूँ। तो उसने अपने दांत जो है, जो ढोल पर लगा हुआ चमड़ा था ना, उसमें गड़ा दिए खाने के लिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र मने छेद हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायू गीदड़ जब नगाड़े में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा दमनक कह रहा था। जो शेर था पिंगलक, उसको दमनक
कह रहा था कि जो आपने जंगल में जो आवाज़ सुनी है किसी जानवर की, तो उससे आप डरिए मत। और बच्चों, ये बात आपको इससे पहले वाली वीडियो में सुनने को मिलेगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा कि आप इस वीडियो से पहले, इससे पहले वाला जो वीडियो है ना, अनधिकार चेष्टा, उसको आप एक बार ज़रूर देख लो, तब आपको मज़ा आएगा। पिंगलक ने कहा, तो पिंगलक ने कहा, मेरे सभी साथी उस आवाज़ से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं, इन्हें किस तरह धीरज बधाऊं। तो दमनक ने कहा, इसमें इनका क्या दोष, सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं, जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे, यही संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें, मैं शीघ्र ही इस शब्द का स्वरूप देखकर आऊँगा। मैं देखकर आऊँगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। शब्द का स्वरूप माने ध्वनि की, ध्वनि जो है कहाँ से आ रही है, ये है इसका मतलब। पिंगलक ने कहा, तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा। पिंगलक जो शेर था उसने किससे कहा, उसने दमनक नामक गीदड़ से कहा कि तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा। तो दमनक जो है कहता है कि स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का धर्म है, काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़ूं, समुद्र में छलांग मार दूं। तो पिंगलक ने कहा कि दमनक जाओ, इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग जो है कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक, एक सेकेंड रुकना, मैं देखूं कि रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, है ना, हाँ हो ही रहा होगा। दमनक के जाने के बाद फिर क्या हुआ कि तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चला। संजीवक कौन था, संजीवक वो बैल था। तो जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, तो संजीवक के शब्द की को लक्ष्य करके, मतलब जिधर से उधर आवाज़ आ रही थी उसी निशाने पर वो चल दिया, उधर ही चल दिया। तो दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पदच्युत है, मैंने अभी मंत्री नहीं बना रखा है। उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं, ऐसा पिंगलक सोचने लगा। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। मतलब सोचा कि यहाँ रहने से जो है मैं खतरे में आ सकता हूँ। कभी दमनक जो है मेरी बात मेरे किसी शत्रु को बता दे और उसको लेके यहीं पे आ जाए, है ना। बच्चों, तुम्हें कहानी सुनाती हूँ और मुझे नींद आने लग जाती है इस टाइम। चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला ही चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूँगा। संधि विग्रह मतलब लड़ाई, और संधि माने मेल और विग्रह माने झगड़ा, है ना। तो ये एक कूटनीति है, मतलब तुम जब बड़े हो जाओगे, मतलब एक ये पॉलिसी है, राजनीति है ना, तब समझोगे। तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ, उसने सोचा। और फिर सोचता है कि आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। मतलब अगर राजा पर अगर कोई मुसीबत ना आए तो वो मंत्री की बात सुने ही ना, है ना। और इसका अपमान करके हटा दिया था ना पहले शेर ने, तो इसलिए भी एक तरह से इसके मन में बदले की भावना आ गई। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेले आता देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देखा तुमने?
दमनक, आपकी दया से देख लिया स्वामी। पिंगलक, सचमुच? दमनक कहने लगा, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकूँगा। पिंगलक जो है कहता है, संभव है, तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या है ना। और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है ना, घास पात को नहीं। दमनक कहता है, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। अभी ये नहीं कह रहा है कि हाँ वो सीधा साधा बैल है, उसको कह रहा है कि वो तो महान पशु है। मतलब अब शेर को ये मतलब धोखे में रखने की कोशिश कर रहा है। पिंगलक ने लंबी सांस, और इधर शेर भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? दमनक कहता है, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते वो छोटी सी बुद्धि कर देती है। पिंगलक कहता है, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। वाह, यही तो वो चाहता था। कौन? दमनक यही चाहता था। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, है ना। जब शेर ने उसको भरोसा दे दिया कि तुम प्रधानमंत्री हो, तो फिर शेर के पास अकड़ता हुआ जाके ना अपने को बहुत बड़ा दिखाता हुआ अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों करता रहता है? तो संजीवक कहता है, यह पिंगलक कौन है? सॉरी, गला थोड़ा खराब है, जुकाम हो गया है। दमनक कहता है, अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर संजीवक के तो प्राण सूख गए। संजीवक जो बैल था उसका, है ना, उसके प्राण ही मतलब बहुत डर गया। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले लो, तभी मैं तेरे साथ चलूँगा। दमनक कहता है, अभय का मतलब कि वो मुझे मारेगा नहीं, इस तरह का भरोसा मुझे दो, तब मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। दमनक कहने लगा, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक कहता है, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निशंकता मने मतलब बिना डर के, है ना, निशंकता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? तो दमनक कहता है, मैंने उसे कहा कि इस वन में तो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक कहता है, फिर उसने क्या कहा? दमनक कहने लगा कि उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब स्वामी जैसा चाहें वैसा मैं करूँगा। तो दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ।
दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, सविनय माने विनम्रतापूर्वक बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, अब मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रासाद में जाकर कहीं अभिमानी न हो जाना। मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दक्षिण ओर का हाथ उठाकर पिंगलक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृत्तांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है। मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वनचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी। निरामिष भोजी मतलब जो मांस ना खाता हो, अर्थात शाकाहारी। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन करटक और दमनक ही करते रहे। करटक और दमनक कौन थे? गीदड़, ये दोनों गीदड़ है ना। और शेर और बैल में मित्रता हो गई और इन दोनों को जो बहुत जिम्मेदारी वाला काम मिल गया और इनको अधिकार भी मिल गया, जो दोनों गीदड़ जो शेर के साथ रहते थे। किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित होता गया, है ना। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सभी वनचारी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। अब जो पिंगलक था ना, बैल, उससे जो है जो संजीवक बैल था, वो पिंगलक जो शेर था, है ना, उस पर ज़्यादा उसने अपना प्रभाव डाल दिया। तो पिंगलक संजीवक बैल की बड़ी इज्जत करने लगा और जो उसके साथ ही जो जंगल वाले थे ना, उनको इग्नोर करने लगा। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। करटक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से अब संजीवक की इज्जत बहुत बढ़ गई थी। तो इससे क्या हुआ? मान वृद्धि माने उसकी इज्जत, हौसला अफजाई हो गई इज्जत की, मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई थी। तो उससे दमनक के मन में आग लग गई। अब वो जो दमनक था ना, गीदड़, वो अब इसकी इज्जत की वजह से वो चिढ़ गया, उसके मन में आग लगी, माने वो जल भुन गया। वह संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर सका। शेर व बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी, है ना। करटक दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। उच्छिष्ट माने बचा कुचा, है ना, जूठन। अब वह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। करटक, अब शेर जो है शिकार बहुत कम करता था, बहुत ही कम, बस पेट भरने भर को करता होगा। करटक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, करटक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था। अब उसका परिणाम सर्वथा विपरीत ही हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है। हम ही क्या, सारे वंचरों को उसने भुला दिया है। यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। करटक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक, जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है ना। मतलब वो अपनी बुद्धि पर भरोसा करके कह रहा है कि मैंने ही मेल कराई थी और अब मैं ही क्या करूँगा, इनमें फूट डाल दूंगा, जिसे लड़ाई करा दूंगा। करटक,
यदि इनमें से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। दमनक, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दांव पेच जानता हूँ। कर्टक कहता है, मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक, भाई मेरी बुद्धि कौशल सब करा देगी, मतलब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं सब कर लूँगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शस्त्रास्त्र से, मतलब शस्त्र और अस्त्र से, मतलब हथियारों से नहीं हो पाता, वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी के काले सांप का वध किया था। जैसे सोने की माला से कौवे की पत्नी ने काले सांप का वध कर दिया था, है ना। कर्टक ने पूछा, वह कैसे? तो दमनक ने तब सांप और कौवे की कहानी सुनाई। ठीक है, तो अब बच्चों कहानी जो है ये पूरी हो गई। इससे आगे, है ना, दमनक ने जो सांप और कौवे की कहानी सुनाई थी, है ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ठीक है ना। और अब आपको नींद भी आ रही होगी, है ना, ये कहानी सुन के। इसलिए अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं करोगे बच्चों तो फिर नहीं पहुंचेगी आगे की कहानी, फिर मेरे शब्दों में नहीं सुन पाओगे। ठीक है ना। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, फटाफट 8-10 दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है। थैंक यू सो मच।